सभी को आपका अपने परिवार सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आज एग्जाम हो चुका है तो आज देर न करके जैक बोर्ड का जो क्लास 11 का है वो हमारा ज्योग्राफी का देखने वाले हैं। फटाफट आंसर की कि क्या है समझे और किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एरेटोस्थनीज महोदय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत भाग पर सागर ढका हुआ है। कितना प्रतिशत ढका हुआ है सर जी, 71%। ये चीज याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दिया गया है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर एरिया। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत के युवा वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। तो ये कौन सा हो जाएगा सर जी, प्रकार से अगर देखा जाए तो हिमालय जो हमारा है युवा वलित पर्वत का एक प्रकार का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आते हैं प्रिय विद्यार्थियों तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का लेता है क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो ये अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, गुरु शिखर है। आप लोग को एक बात सूचित कर देना चाहता है कि इसी प्रकार से आप लोग है सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फटाफट अभी तुरंत है सो सारे सब्जेक्ट का आपका आंसर की है सो उत्तर जो आपका है वो आपको डाला जा रहा है। और एक बात आप लोग को आज सूचित कर देना चाहते हैं कि जल्द ही आप लोग को इसी प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से स्मार्ट बोर्ड का लाइव क्लास आप लोग का सभी सब्जेक्ट का तैयारी बहुत ही मिनिमम फी में हमारी एक्सपर्ट टीम जो भी 5 से 7 टीचर हैं उनके द्वारा आप लोग को करवाया जाएगा, क्योंकि हमारा टारगेट है एक बेहतर रिजल्ट के साथ बेहतर कंटेंट और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना क्लास 12 के लिए। ये आप लोगों का सूचना था। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार या मालदीव या इनमें से कोई नहीं। कौन सा स्थित है सर जी, अंडमान निकोबार स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नदी अमरकंटक से निकलती है। तो अमरकंटक से कौन निकलती थी सर जी, आपका कौन सा निकलता है, नर्मदा नदी निकलता है। ये चीज़ याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है क्वेश्चन नंबर 8 है आपका निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी या फिर आपका सोन नदी, दामोदर नदी, गंडक नदी। तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 था आपका मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार का कौन सा है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा सर जी, ऑप्शन ये है जलोढ़, लेटेराइट, वन मृदा या काली मृदा। तो कौन सा हो जाएगा, जलोढ़ मृदा। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल भारत से बड़ा है। तो चीन है, मिस्र है, फ्रांस है, ईरान है। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, चीन हमारा से सर जी बड़ा है। ये चीज़ याद रखेगा। चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोग का बहुत जल्द है सो आप लोग का क्लास 12 का पढ़ाई स्टार्ट किया जाएगा और जल्द ही आप लोग को है सो उत्तर पुस्तिका भी अपना है सो करेक्ट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत कौन सा है। तो भूपृष्ठ, मेंटल या क्रोड या इनमें से कोई नहीं। तो ऊपरी परत का नाम क्या है सर जी, भूपृष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है भारत में मरुस्थल, भारतीय महामरुस्थल को किस अन्य नाम से जाना जाता है। सहारा या फिर थार मरुस्थल या गोबी मरुस्थल, नवाबी मरुस्थल। तो इसे कौन सा मरुस्थल कहते हैं हम लोग, थार मरुस्थल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है सो 13 है पृथ्वी पर जीवन का लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ था। तो ये कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ था सर जी, 3.8 बिलियन वर्ष पहले यानी 380 करोड़ वर्ष है सो पहले हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है यार, मंगल, शुक्र या पृथ्वी या बुध। तो मंगल को किसे कहते हैं हम लोग, लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है थोड़ा सा धुंधला आ गया है दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ हटाने का आवश्यकता हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपका कि ज्वारीय परिकल्पना किस विद्वान के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो याद रखिएगा जेम्स जेफरीज के द्वारा है सो प्रस्तुत है सो किया गया था। ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन में आपका है सो 16 है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो ऑप्शन ये है सूर्य है, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी है आपका चंद्रमा, ऑप्शन डी है बुध। तो चंद्रमा पृथ्वी का क्या है, प्राकृतिक उपग्रह है। क्वेश्चन में नेक्स्ट 17 है विद्यार्थियों की भूकंप का परिणाम को कैसे मापा जाता है। तो रिक्टर पैमाने से या मर्केली पैमाने से या फिर मापने के पैमाने से या सिस्मोग्राफ से। तो रिक्टर पैमाने को है परिणाम के आधार पर मापा जाता है, परिणाम के आधार पर मापने वाला यंत्र पूछता तो सिस्मोग्राफ हो जाता है। इसलिए करेक्ट इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, रिक्टर पैमाना, ऑप्शन नंबर 1। आगे अगर आते हैं प्रिय विद्यार्थियों तो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है पृथ्वी के आंतरिक क्रोड का निर्माण किससे हुआ है। तो पृथ्वी का आंतरिक क्रोड का निर्माण किससे हुआ है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, निक्ल एवं वह लोहा के मिश्रण से हुआ है सर जी। क्वेश्चन नंबर 19 है अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत कब प्रस्तुत किया था। तो अल्फ्रेड वेगनर ने कब दिया था सर जी, ये हमारा दिया था 1912 ईस्वी में, जो कि जर्मनी के प्रसिद्ध मौसमविद भी रह चुके हैं। आप लोग को सूचित कर देते हैं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपका इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, आपका है सो सोशोलॉजी, होम साइंस, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सभी का आंसर की तरह पर डाला जा रहा है। और क्लास 12 का याद रहे प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 12 का बेहतर तैयारी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म झारखंड में पहली बार आपका है सो एक बड़ी लेवल का तैयारी कराएगा। लाइव क्लास होगा, ऐप पर होगा और आपका बिल्कुल कम मिनिमम फी
क्योंकि आप लोगों का है सो एक एक्सपर्ट टीम के द्वारा कराया जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है प्यारे विद्यार्थियों कि विशाल सागरीय भाग को वैगनर का द्वारा क्या नाम दिया गया था, इसे क्या दिया गया था, पेंथालसा नाम दिया था, ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है हिमालय पर्वत का संबंधित है, किससे संबंधित है सर जी, तो ये हमारा किससे संबंधित है, टैथिस सागर से संबंधित है, ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है, तो ऑक्सीजन का पूछा है भाई, तो 20.95 आपका है सो याद रखिएगा। 20.95 किसका है सर जी, ऑक्सीजन का मात्रा है। क्वेश्चन में अगर आगे आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 23 कहता है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या है सर, तो वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत का किस नाम से जाना जाता है, वायुमंडल यानी एक्सोस्फीयर के नाम से जाना जाता है प्रिय विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है पुराने जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग किस नाम से जानते थे, खादर के नाम से इसको जानते थे। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है किस नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है, तो दक्षिण भारत की गंगा पूछता तब गोदावरी होता, लेकिन दक्षिण की गंगा का पूछा गया है, तो दक्षिण का गंगा हम लोग किस नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो दक्षिण का गंगा किस नदी के नाम से जानते हैं, कावेरी नदी के नाम से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है यार, तो गंगा नदी का उद्गम स्थल हमारा कहाँ से है, गंगोत्री हिमनद से है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, तो चिल्का झील हमारा किस राज्य में स्थित है, तो ये हमारा किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि अभी तरा पर है सो आपका सभी सब्जेक्ट का जितना का भी आज एग्जाम हुआ है सभी विषय का तरा पर आपका वीडियो है सो डाला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है क्वेश्चन नंबर 24 आते हैं प्रायद्वीपीय पठार की औसतन ऊंचाई क्या है सर, तो ऑप्शन ये इसका करेक्ट हो जाएगा 600 से 900 मीटर विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है विश्व के सबसे सर्वोच्च चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा माउंट एवरेस्ट को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है यार कि जैव विविधता कहाँ समृद्ध पाया जाता है, तो ये पाया जाता है कहाँ पर सर जगह एक प्रकार से देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में है सो जैव विविधता का सबसे ज़्यादा समृद्ध पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य किस उद्देश्य से बनाए गए हैं, तो इसको किस उद्देश्य से बनाया जाता है, सभी जीवों के संरक्षण के लिए बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है निम्नलिखित में से किसकी ऊंचाई कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नग्न हो जाती है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन का मात्रा है तो यहाँ पे 120 किलोमीटर पर खत्म हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आप लोग को जल्द है सो आपका क्लास 12 तक का ऑनलाइन पेड कोर्स दिया जा रहा है। और इकोनॉमिक्स का सोशोलॉजी का तो वीडियो चला भी गया है, आप लोग का आंसर किया, अभी भूगोल का तुरंत जाएगा। पॉलिटिकल का शूट हो रहा है, सारा हमारा टीम है सो शूट कर रहे हैं सारे सर लोग। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है विद्यार्थी निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान है, तो अवसादी चट्टान का उदाहरण कौन सा है, जो ऑप्शन नंबर 1 चूना पत्थर हो जाएगा। आगे अगर आते हैं तो आगे हम लोग का कहता है क्वेश्चन नंबर 34 कहता है यार कौन सी भूकंपीय तरंग तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजरती है, कौन नहीं गुजरता था, पी तरंग जिसे एस वेव के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है विद्यार्थी कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सर जी, बृहस्पति को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहते थे सर, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 2 लू कहा जाता है, ये चीज़ याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है शाम का तारा किसे कहा जाता है, शुक्र को, मंगल को, पृथ्वी को, बुध को, तो किसे कहते थे, शुक्र को, सो शाम का तारा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका है सो 38 कहता है भारत के अधिकांश भाग में निम्नलिखित में से किस महीने में वर्षा होती है, तो किस महीने में होता था सर जी, जून से सितंबर के माह में सबसे सर्वाधिक वर्षा होता है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है निम्नलिखित प्रकारों में से बादल का आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है, तो सबसे ऊंचा कौन सा है सर जी, पछाव बादल सबसे ऊंचा होता है, ये याद रखेगा। एंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, लास्ट क्वेश्चन आपका है सबसे आसान सा सर्वाधिक तापमान कब अंकित किया जाता है, तो कब अंकित किया जाता है सर, एक प्रकार से देखा जाए तो दोपहर 2 बजे को सबसे ज़्यादा अंकित किया जाता है। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर लाइक आपका है सो जरूर कीजिएगा क्योंकि इसी से हम लोग का मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि बहुत जल्द आप लोगों का क्लास 12 का बेहतरीन तैयारी के लिए हमारा टीम आपके पास मौजूद होगा और आप लोगों के लिए बेहतर तैयारी, ताकि 2024 के एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम में आप अपना रिजल्ट एक अपने माता पिता का नाम रोशन करके अपना है सो बेहतर आपका है सो लक्ष्य हासिल होगा। तो इसीलिए हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।